हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है। तो इससे पहले भी सेशन करवाया जा चुका है पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट। तो इस सीरीज़ आप सबको एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप सब ज़रूर देखें। ठीक है। इम्पोर्टेंट आप सब को जो लगे, जो यूनिक लगे, आप सब उसे नोट्स कर लीजिए। और दोस्तों, आप सबको बता दें, ये लेवल बहुत हाई लेवल है, पीसीएस लेवल तक इसमें कवर किया गया क्वेश्चन को। ठीक है। तो आप सब शिद्दत से देखें, अच्छे से देखें। ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पर्यावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की, तो इसमें 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। ठीक है। एक आपका होता है भौतिक घटक से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है, और एक जैविक घटक से मिलकर बनता है। प्लस इसी के अंतर्गत हम एक घटक और देखेंगे, रासायनिक घटक। मेन 2 ही आप सब देखिए, एक भौतिक घटक और एक कौन सा घटक, जैविक घटक। भौतिक घटक को ही और दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको अजैविक घटक। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अगर ऐसे आप सबसे पूछा जाए कि अजैविक घटक क्या है, तो भौतिक घटक ही अजैविक घटक है। जैविक घटक मतलब जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जिसमें जीवन होगा वही जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। और जिसमें जीवन नहीं होगा, जैसे मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, गैस हो गया ना, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। बट इसके अंतर ये जो जैविक अजैविक घटक है, ठीक है, इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण किन 2 तत्वों से मिलकर बना है, भौतिक और जैविक। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि हमारे मान लेते अर्थ है, पूरा पृथ्वी है। ठीक है। तो पूरा पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जो भी जो भी मतलब इसके चारों ओर घिरा रहेगा, जैसे पूरा वायुमंडल हो गया। ठीक है। वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हो गए, और इसी वायुमंडल में, इसी पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, है ना। तो ये सब किसका रूप होगा, किसके अंतर्गत होगा, पर्यावरण के अंतर्गत। देखिए, तो पर्यावरण का अगर हम संधि विच्छेद करें, तो परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ, हम मतलब हमारे चारों जो भी ढका हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। ठीक है। तो जैसे देखिए, जो हमारे चारों ओर क्या क्या मिलता है, जैसे हवा हो गया, जो गैसें हो गया, पानी हो गया, ठीक है, भूमि मतलब मिट्टी हो गया, पेड़ पौधे हो गया, है ना। ये सब हमारे चारों ओर, हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है। और देखिए, इसके अतिरिक्त और क्या इसमें शामिल करेंगे, जीव जंतु। देखिए, हवा हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, ये सब अजैविक घटक हो गए। ठीक है। और पेड़ हो गया, पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब कौन सा घटक हो, जैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटकों का समूह को ही क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। इतना बात सबको समझ में आ गया। तो पर्यावरण क्या होता है, कंबाइनेशन किसका, जैविक घटक और अजैविक घटक। आगे देखते हैं पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है। अभी आप सबको ऊपर बताए थे, एक होता है भौतिक घटक, एक आपका होता है अजैविक घटक, एक आपका होता है रासायनिक घटक। मेन आप सबका ये 2 है, भौतिक और भौतिक घटक को क्या बोलते हैं, अजैविक घटक। ठीक है। देखिए, भौतिक घटक को और क्या बोलते हैं, अजैविक घटक। इतना आप सबको याद होना चाहिए। और भौतिक घटक में क्या आता है, आप सबको बताए थे, जिसमें जीवन ना हो, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, प्रकाश हो गया, है ना। ये सब कौन सा घटक है, भौतिक घटक है। याद कर लीजिए, पूछा जाएगा, एलिमिनेट करने के लिए पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें भौतिक घटक है, कौन सा इसमें अभौतिक घटक है। ठीक है। या अजैविक घटक, सॉरी, जैविक घटक। अगला देखिए, दूसरा कौन सा, जैविक घटक। इसके बारे में आप सबको बताया था, जिसमें जीवन पाया जाता है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ पौधा, इसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है। पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु के अंतर्गत है, सभी प्रकार के जानवर हो गए, पक्षी हो गए, है ना, हम सब भी आते हैं जीव जंतु के अंतर्गत ही। तो ये सब कौन सा घटक हो गए, जैविक घटक, मतलब जिसमें जीवन पाया जाता हो। तो ये दोनों तो आप सबको अच्छे तरीके से आ गया होगा। तीसरा देखिए, क्या तीसरा रासायनिक नहीं, सांस्कृतिक घटक है। तो सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया हो, है ना।
तो सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ये मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, इसमें सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक गतिविधियाँ शामिल होती है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सब पीसीएस लेवल में पूछा जाता है, सांस्कृतिक घटक क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सबको नहीं पता तो आप सब नोट्स बना लीजिएगा सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत। आगे क्या, नेक्स्ट क्या, पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहला भौतिक पर्यावरण है ना, दूसरा है जैविक पर्यावरण, तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो 3 प्रकार के हैं, मेन आपका 2 ही है। तो 3 प्रकार के भौतिक पर्यावरण को ही अजैविक पर्यावरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सब भूलिएगा मत। आगे क्या है, पर्यावरण के कारक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहला कौन सा कारक इसमें शामिल है, भौतिक कारक। और भौतिक कारक को ही क्या बोलते हैं, अजैविक कारक। ठीक है, और भौतिक कारक के अंतर्गत आपको बताया था जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक कारक। जैसे ताप हो गया, टेम्परेचर जिसे बोलते हैं, प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, सनलाइट, रेज हो गया, गैस हो गया, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, है ना। ये सब किसके कारक हैं, अजैविक कारक हैं। ठीक है, तो अभी आप सबको बताए थे पर्यावरण किससे मिलकर बनता है, जैविक और अजैविक से ना। तो ये भी तो हमारे पर्यावरण में शामिल है, तभी तो पूरा वायुमंडल का निर्माण होगा। और देखिए जल भी कौन सा कारक होता है, अजैविक कारक या भौतिक कारक होता है। दूसरा कारक की हम बात करें, जैविक कारक जिसमें जीवन होता है, जैसे जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा नोट्स देखिए, क्या है कि पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील होता है। ये लाइन आप सब याद कर लीजिए, पर्यावरण क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। आप सभी देख ही रहे होंगे, आज से 10-20 साल पहले कुछ और पर्यावरण हमारा था, मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले और कुछ था, और आज हम सब देख रहे हैं और कुछ पर्यावरण है। दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ी रही है ना, ये सब क्या है, तो इसी तो बोला गया है ना, पर्यावरण सदैव क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल होता है। ठीक है, यह स्वपोषण व स्वनियंत्रण पर आधारित है। तो पर्यावरण किस पर आधारित है, स्वपोषण पर। स्वपोषण क्या होता है ना, स्वनियंत्रित क्या है, ये सब आप सबको बताएंगे। तो आप सब भी जानते हो कि स्वपोषण जो स्वयं का पोषण करता हो। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप सबको याद होना चाहिए, पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट बना के। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट है पर्यावरण के घटक, आप कह सकते तत्व। तो कौन कौन से, जैसे स्थल मंडल में होता है, ठीक है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और जयमंडल होता है। तो ये सब पर्यावरण के घटक है, तत्व हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा पारिस्थितिकी से, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। देखो इकोलॉजी जो शब्द है 2 शब्दों से बना, इकोकियस से और लोगोस से। लोगोस मतलब होता है अध्ययन, और ओकियस मतलब होता है घर। ठीक है, मतलब किसी के रहने के स्थान का अध्ययन किया कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। जैसे जीव जंतु भी जंगलों में रहते हैं ना, ये ह्यूमंस हो गया, जीव जंतु हो गया। ठीक है, तो इस किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, इकोलॉजी के अंतर्गत। और जो इकोलॉजी शब्द सबसे पहले 1869 में किसने प्रयोग किया था, तो जर्मन जीव वैज्ञानिक थे, कौन, अर्नेस्ट हैकल ने। तो जो इकोलॉजी शब्द है किसने दिया, 1969 में जर्मन वैज्ञानिक है, किस देश से संबंधित, जर्मन से, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, और इकोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत जीवों के पारस्परिक संबंधों तथा उनके वातावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये सब सारी बातें आप सब याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे अब अभी आपने कहा इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, देखिए एक बार फिर से डिफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, इसके अंतर्गत जीवों के पारस्परिक संबंधों, जैसे जीव हैं, जीव जंतु जैसे शेर, बाघ, हिरन हो गए, इनके जो आपसी जो संबंध हैं, और उनका जो वातावरण है कि वो किस वातावरण में रहते हैं। जैसे बहुत सारे जीव हैं ना जो ठंडे एरिया में रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं तो जो गर्म एरिया में रहते हैं ना, उनका वातावरण के बीच उनका क्या मतलब अंतःक्रिया, किस प्रकार से वे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, नेचर को स्वयं से कैसे मतलब सहनशील होते हैं,
है ना, नेचर से संबंधित। तो ये सब का अध्ययन जो भी होगा किस में कहलाएगा, इकोलॉजी में। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जीव और भौतिक पर्यावरण के बीच, मतलब जो भी जीव है ना, और भौतिक पर्यावरण, अभी आप सबको बताए थे भौतिक पर्यावरण जैसे पानी, ताप, दाब, ये सब, प्रकाश, है ना, मिट्टी, ये सब आता है, इनके बीच क्या संबंध होगा, ठीक है। और दूसरा जैसे जीव और जीवों के बीच, जैसे मान लेते एक हिरन हो गया, एक शेर हो गया, इनके बीच का क्या मतलब आपस में रिलेशन है, मत और बहुत सारे ऐसे एक दूसरे के जीव है, जीव जीव जैसे हिरन हिरन के बीच है ना, हिरन शेर के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है ना। तो ये सब अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत। आगे देखिए अगला क्या है, पारिस्थितिकी की शाखा। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेस है इसके बारे में देखेंगे। पहला है स्वपारिस्थितिकी, ठीक है, ऑटो इकोलॉजी। स्वपारिस्थितिकी क्या होता है, इसमें जीवों की एक ही जाति की परिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सब इसको याद कर लीजिए। स्वपारिस्थितिकी में क्या होता है, इसमें जीवों की एक ही जाति का, मतलब जाति क्या रहेगा, एक ही जाति रहेगा। जैसे अगर हम मान लें इसमें केवल अगर हिरण ही ले लें, केवल हिरण के ही अगर उसके समष्टि का अध्ययन किया जाए, जैसे उसका क्या रहन सहन है ना, वो किस तरह से अपना मतलब जीवन यापन करते हैं, कैसे रहते हैं, है ना। तो केवल अगर हिरण हो तो हिरण का, केवल शेर है तो शेर का, केवल बाघ है तो बाघ का, इसमें अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ही प्रकार की जाति होनी चाहिए, ठीक है, स्वपरिस्थिति के अंतर्गत। जैसे बाघ के जीवन की सभी क्रिया का अध्ययन, है ना, तो बाघ के जीवन की सभी क्रिया का अध्ययन, और हिरण के जीवन की सभी क्रिया का अध्ययन जो भी हो, ठीक है। तो कुल मिला के स्वपरिस्थिति में एक ही जाति का अध्ययन किया जाता है, आप ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा क्या है, समुदाय परिस्थितिकी। दूसरा कौन सा है, समुदाय परिस्थितिकी। इसमें किसी समुदाय या पारितंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए। जो समुदाय परिस्थितिकी होता है ना, इसमें किसी भी समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है, कोई रोक टेक नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, परिस्थितिकी की संगठन के स्तर। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है, पीसीएस लेवल में। तो परिस्थितिकी की संगठन का स्तर क्या क्या है, पहला जीव या व्यष्टि, याद कर लीजिए। जीव या व्यष्टि क्या होता है, इसमें किसी एक प्रजाति की बात की जाती है। जो व्यष्टि शब्द है ना, इसमें किसी एक प्रजाति की बात की जाती है। अगर हम बोल दें जीव, है ना, तो जीव का मतलब है, आप ऐसे आप समझिएगा कि इसमें किसी एक ही जाति की इसमें बात किया जाएगा, इसी को व्यष्टि बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर हिरन है तो हिरन की बात किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर शेर है तो शेर का ही अध्ययन किया जाएगा। व्यष्टि आप सबको समझ में आ गया। अगला समष्टि। समष्टि क्या है, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, इसमें किसी स्थान में पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के ऐसे जीवों का समूह जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सके, वो किसके अंतर्गत आते हैं, समष्टि, है ना। अंतः प्रजनन आप ऐसे समझिए, मान लेते कोई समुदाय है, कोई जीव है, ठीक है, इसमें बहुत सारे हिरन रहते हैं, तो जायज़ बात है हिरन के मत अंतः प्रजनन करेंगे। ऐसा नहीं कि हिरन किसी अन्य एनिमल के साथ, किसी अन्य जानवर के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। जब अंतः प्रजनन करते हैं तो वह मतलब अपने ही जाति के मतलब नए बच्चों का क्या करते हैं, जन्म करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। ये सब आप सबको पता है। तो कुल मिला के समष्टि के बारे में आप ऐसे समझिएगा कि इसमें किसी भी स्थान में पाए जाने वाला कोई भी स्थान है, इसमें एक ही प्रजाति, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रजाति के ऐसे जीवों का समूह होगा जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सके। जैसे जीव है, मान लेते हैं किसी एक लोकेशन पर जीव हिरण पाए जाते हैं, तो जब हिरण पाया जाएगा तो स्वतः क्या करेंगे, वो सब अंतः प्रजनन करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तीसरा बात आता है समुदाय। समुदाय क्या होगा, जैसे पारितंत्र के भीतर पाए जाने वाले पादपों तथा जंतुओं की समष्टियां परस्पर मिलकर समुदाय का निर्माण करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो समुदाय में क्या होता है,
इसके अंतर्गत पादप और जंतुओं की समष्टियाँ परस्पर मिलकर समुदाय का निर्माण, इसमें पादप हो गया और जंतुओं की समष्टियाँ, मतलब एक दूसरे का इसमें सहयोग रहता है, ठीक है। और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कहीं पौधा उग गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो इस पौधे को खा जाते हैं, ठीक है, खा के उसका फिर क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे पर इफेक्ट डालती हैं। आगे क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, या इसी को बोलते पारितंत्र, इसी को बोलते इकोसिस्टम। याद कर लीजिए, यहाँ भी क्वेश्चन बना है। तो इकोसिस्टम जो या पारितंत्र जो नाम दिया है 1935 में दिया गया नाम एजी टांसले द्वारा। तो पारिस इकोसिस्टम का नाम किसने दिया है, एजी टांसले। कब दिया है, 1935 में, पूछा जाएगा। अब इकोसिस्टम क्या है, यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम याद कर लीजिए। और क्या है इकोसिस्टम, यह निश्चित सीमाओं वाला एक समन्वित तंत्र है। ध्यान देना, एक कैसा सीमा इसमें होती है, इसमें जो इसका सीमाएं होती हैं, बाउंड्री होती है ना, निश्चित होता है, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। आगे क्या है, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे जली पारितंत्र। जली पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जली जीव जंतु आते हैं, ठीक है, जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, और कछुआ हो गया, ऑक्टोपस हो गया, है ना। समुद्री पारितंत्र इम्पॉर्टेंट है। समुद्री पारितंत्र में बहुत बड़े बड़े जीव जंतु भी आते हैं। अगर आप सबसे पूछा जाए सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है और अस्थाई मतलब स्थिर पारितंत्र, तो आप बताएंगे समुद्र पारितंत्र सबसे बड़ा होता है, ठीक है, याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आप सभी जानते हैं समुद्र सबसे बड़ा होता है। आगे पर्वतीय पारितंत्र, आप सब जानते हैं बहुत सारे जीव जंतु पर्वतीय पारितंत्र के पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जीव जंतु पाए जाते हैं। नदी पारितंत्र, मैदानी पारितंत्र, परवाल भित्ति पारितंत्र, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे क्या है, अगला टॉपिक क्या, बायोम। बायोम क्या होता है, बायोम यह पृथ्वी पर विशाल भौतिक क्षेत्र जहाँ समान जलवायु तथा पौधों जीवों का समुदाय पाया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना। बायोम क्या होता है, पृथ्वी पर एक विशाल ऐसा क्षेत्र होता है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पर समान जलवायु पाए जाते हों, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का समुदाय पाया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी दो बायोम एक जैसा नहीं हो सकते। बायोम तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन दो बायोम एक जैसा नहीं हो सकते। ये की पॉइंट आप सब याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आगे क्या है, जैविक विभव। ये जैविक विभव क्या होता है, इसमें असीमित संसाधन पाए जाते हैं। संसाधनों तथा आदर्श पर्यावरण परिस्थितियों में किसी प्रजाति की संतानोत्पत्ति की अधिकतम दर उसका जैविक विभव कहलाता है, ठीक है, कि मतलब कितने अधिकतम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। आगे क्या है, अगला कीवर्ड क्या है, पर्यावरण प्रतिरोध। जो भी कीवर्ड जितने भी बता रहे हैं ना, सब आप सब याद कर लीजिए, कीवर्ड मेन है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो भी सब फैक्चुअल चीज़ है सब याद करना है, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, है ना, वो सब आप सबको याद करने वाला है। तो पर्यावरण प्रतिरोध क्या है कि किसी समष्टि की वृद्धि दर कम करने वाले समस्तक कारक क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रतिरोध। जैसे परभक्षण, प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं कंपटीशन, खाद्य अभाव, ठीक है। आगे क्या, नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, वहन क्षमता। वहन क्षमता क्या है कि निवास करने वाले व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जिसे उसका पर्यावरण सपोर्ट कर सके एवं उसे बनाए रखे, उसे हम क्या बोलते हैं, वहन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या, जीव मंडल के तत्वों का वर्गीकरण।
तो जीवमंडल के तत्व कौन कौन से थे? अजैविक घटक आपको बताए थे, पानी, मिट्टी, गैस, और उत्पादक उत्पादक जिसको होते हैं प्रोड्यूसर। इसके अंतर्गत पर्णहरित युक्त, स्वपोषित, अजैविक तथा जैविक के मध्यस्थ का कार्य करता है। ध्यान देना, जो उत्पादक होते हैं ना, ये जो जैविक घटक है और अजैविक घटक, इनके बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर क्या होता है? देखिए, ए पर पोषित होते हैं, याद कर लीजिएगा, ये सब पूछा जाएगा आप सबसे। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इसके बारे में अभी डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डीकम्पोजर जिसको हिंदी में बोलते हैं अपघटक। ये क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं। अच्छा, इसी को पर्यावरण का मेहतर बोलते हैं। मेहतर मतलब जो साफ सफाई करते हैं ना, उन्हीं को तो बोलते हैं मेहतर। तो अपघटक को ही पर्यावरण का मेहतर बोलते हैं, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे हो गए, जंतु हो गए तथा जैविक पदार्थों को अपघटित करते हैं। मान लेते हैं कोई यहाँ जानवर मर गया, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं? उसको खा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, है ना, ये सब अपघटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी कीवर्ड आप सबको बताए हैं, आप सब एक दो बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब डीप में नहीं पढ़ेंगे ना तो दिक्कत होगा आप सबको। और इसके बाद फैक्चुअल चीज़ भी, वो भी क्लास आप सबको लाएंगे, ठीक है। जैसे कितने भी कौन कौन सा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, वो सब तो आप सबको याद करना है। अब देखिए, बहुत सारे परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं आप सब याद कर लीजिए, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है? पर्यावास क्या होता है? यह भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव निवास करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावास बोलते हैं, हैबिटेट, है ना। और विभिन्न प्रजातियां एक ही पर्यावास में रह सकती हैं, बात सही है। देखिए, पर्यावास क्या होता है? जैसे भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई भी जीव रह सकता है। मान लेते हैं कोई भी जगह, कोई भी प्लेस है, ठीक है, जैसे ठंड एरिया हो गया, चाहे गर्म एरिया। ठंड एरिया जैसे जम्मू कश्मीर के साइड, उत्तराखंड के साइड ना, वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ ठंड एरिया तो वहाँ जानवर नहीं पाए जाते हैं, या चाहे साउथ इंडियन की बात करें तो वहाँ गर्म एरिया तो वहाँ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये पॉइंट कि विभिन्न प्रजातियां एक ही पर्यावास में निवास कर सकती हैं। आप सभी जानते होंगे कि जहाँ पर शेर भालू पाया जाता है वहाँ पर हिरण बंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। निकेत क्या होता है ना, निकेत भी इम्पोर्टेंट है कि किसी जीव का कार्यात्मक पता इसमें शामिल होता है। कार्यात्मक पता का मतलब वो किस प्रकार से अपना जीवन, कैसे जीवन जी रहा है, ठीक है, ये सब पता किस में होता है? निकेत में होता है। तो निकेत शब्द सबसे पहले 1917 में दिया था जोसेफ ग्रेसेल द्वारा, है ना। तो निकेत शब्द किसने दिया? 1917 में जोसेफ ग्रेल ने दिया था। जैसे अगर आप सबको ये ना समझ में, कार्यात्मक पता क्या होता है? जैसे कोई हिरन हो गया, ठीक है, वो अपने जीवन का प्रयास किस प्रकार से कर रहा है। देखिए, कोई भी अगर छोटे जीव होते हैं ना तो हमेशा उसको बड़े जीव से खतरा बना रहता है, ठीक है, तो 24 घंटा खतरा मंडराता रहता है। आगे क्या है कि किसी पर्यावास में दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं हो सकता। ये भी देखिए, पॉइंट याद कर लीजिए, मतलब कोई भी पर्यावास है और दो प्रजातियों का निकेत इसमें समान नहीं हो सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। निकेत का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आवास निकेत होता है एक प्रकार का, जनन निकेत होता है। जनन निकेत मतलब जिस प्रकार से जिस जगह पर, ये सब क्या कहते हैं? जनन। जैसे आप सब नाम सुनेंगे जो माइग्रेशन बर्ड, है ना, तो कभी कभी होता है ठंडियों के सीजन में, है ना, जैसे सारस हो गया, क्रेन होता है, पक्षियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन करने के लिए। वहाँ पर अंडे देते हैं, बच्चे करते हैं, फिर अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं, ठीक है। तो आहार निकेत जहाँ पर वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, जहाँ निवास करते हैं उसे निवास निकेत, और जहाँ पर रिप्रोडक्शन
करते हैं वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, निकेत, जनन निकेत। और जैसे जहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ उसको क्या बोलते हैं आहार निकेत। तो ये सब निकेत के कुछ एग्जाम्पल है, आप सब याद कर लीजिए। आगे देखिए, यहाँ से आप सबसे क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कीवर्ड से, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफाइट, याद कर लीजिए हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। हाइड्रो मतलब होता है, आप सब जानिए, जल होता है। जो जल में पौधे उगते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। जैसे हिंदी में होते हैं जलोद्भिद, वे पौधे जो अस्थायी रूप से जल में रहते हैं, अस्थायी रूप से ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रो नाम से याद कर लिए, जल होता है, जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला हेलियोफाइट्स। हेलियो मतलब होता है ताप, टेम्परेचर। जैसे बहुत सारे पौधे रहते हैं जिसको उगने के लिए उच्च टेम्परेचर है, मतलब हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। वे पौधे जिसमें उच्च तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, उसको क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट्स। मतलब अधिक तापमान में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट्स बोलते हैं। ये भी याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कीवर्ड क्या है, हैलोफाइट्स। ठीक, तो हैलो शब्द आप सब जान रहे हैं हैलोजन से। हैलोजन मतलब जिसमें उच्च लवण हो, है ना, जो खारा पानी हो, उच्च लवणीय सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, हैलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ 3-4 कीवर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा, याद कर लीजिए। आगे क्या है, सहजीवी संबंध में अगर हम देखें तो परजीवता। परजीवता किसे कहते हैं, एक कीवर्ड आप सब याद कर लीजिए। इसमें एक प्रजाति को लाभ हुआ, दूसरी प्रजाति को हानि होती है। ठीक है, जैसे अमरबेल हो गया, ठीक है, लोरंथस हो गया, फीता कृमि हो गया। तो सबसे पहले देखिए, परजीवता का मतलब जैसे जब एक जीव दूसरे पर ऐसे डिपेंड रहता है ना। जैसे अगर हम बोल दें, जैसे हम बोल दें कोई जानवर है, ठीक है, उसके जानवर के अंदर क्या पड़ा है, जू पड़ा है, मतलब छोटे छोटे के मतलब ऐसे जीव पड़े हैं, तो जो इसका खून चूसते हैं जानवर का, ठीक है। तो जो खून चूसता जो छोटा छोटा जीव होगा उसको तो लाभ होगा, क्योंकि उसको तो अपना भोजन मिल रहा है। लेकिन जो बड़ा जानवर होगा उसको नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लड जा रहा है, उसका खून जा रहा है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, परजीवता ऐसे होते हैं। तो फीता कृमि, फीता कृमि क्या होता है, जैसे जो ये सब कीड़े कहाँ पाए जाते हैं, कृमि पेटों में पाए जाते हैं, पेट में पाए जाते हैं, ठीक है। सहोपकारिता क्या होता है, इसमें दोनों प्रजातियां को लाभ होता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सहोपकारिता क्या होता है, इसमें दोनों को लाभ होता है। जैसे लाइकेन हो गया, ठीक है, कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, इसमें दोनों को लाभ होता है। और सहभोजिता क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, सहभोजिता। इसमें एक प्रजाति को लाभ होती है व दूसरी प्रजाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, ठीक है। जैसे जानवर पर बैठा पक्षी, ठीक है, जानवर पर बैठा पक्षी किस प्रकार का, जैसे मान लेते कोई जानवर है ना, आप सब जंगल में देखते होंगे, सॉरी, कोई जानवर है, इसके ऊपर पक्षी बैठा है, ठीक है। ये जानवर अपना जा रहा है, इसके ऊपर जो पक्षी बैठा है तो ये भी आगे बढ़ रहा है ना। और देखिए जो बड़ा जानवर जा रहा है, इसको तो थोड़ी, इसको ना तो लाभ हो रहा ना तो हानि हो रहा है, ठीक है, ये तो अपना जा रहा है। लेकिन जो पक्षी बैठा है इसको तो लाभ हो रहा है ना, ये परिवहन से संबंधित लाभ हो रहा है, मतलब इसको उतना दूर चलने में कोई इसको एनर्जी नहीं लग रहा है, ये जानवर के हेल्प से आगे बढ़ रहा है, तो परिवहन से संबंधित यहाँ पर इसका लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला कीवर्ड क्या है, असहभोजिता। ये क्या होता है, इसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को सीमित कर देती है ना। जैसे नीम के पेड़ के नीचे जीवाणुओं का न पनपना, जैसे नीम का पेड़ होता है ना, तीखापन होता है, इसके नीचे जीवाणु जो भी रहते हैं ना मर जाते हैं, या तो उसका संख्या सीमित कर देते हैं। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, इसमें दोनों को हानि होती है कंपटीशन में, ठीक है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं,
तो हानि भी हो सकता है। पर भक्षण क्या होता है, एक को लाभ व दूसरे को हानि होता है, ठीक है, पर भक्षण में। तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, आप सब याद कर लीजिएगा। जैसे इसकी हम बात करें, जैसे मान लेते कोई जानवर हो गया ना, दूसरे छोटे जानवर का शिकार कर लिया, एक को लाभ हो गया, दूसरे को हानि हो गया। कोई जानवर घास को खा लिया, कहीं पर उगा है, तो दूसरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जैविक घटक की अगर हम बात करें, देखिए आगे क्या है, उत्पादक या इसी को क्या बोलते हैं, स्वपोषी। ये क्या होते, ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उत्पादक क्या करते हैं, ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। जैसे हरे शैवाल हो गया, हरे जीवाणु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, या कह सकते हैं स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता आपको बताए थे कई प्रकार के होते, ऊपर आया था ना, तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उपभोक्ता कितने प्रकार का होता है, 3। प्राथमिक उपभोक्ता, ये पूर्णतः शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, ठीक है। शाकाहारी के अंदर जैसे गाय भैंस हो गया, खरगोश हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरा है क्या, द्वितीय उपभोक्ता क्या कहलाता है, इसमें मांसाहारी व सर्वाहारी दोनों आते हैं। जैसे चिड़िया हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है। बिल्ली आप जानते हैं मांसाहारी शाकाहारी सब है। तृतीयक उपभोक्ता क्या, इसके अंतर्गत वाले जीव प्राथमिक व द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता का शिकार करते हैं। मतलब तृतीयक वाले जो होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक वाले का शिकार करते हैं। जैसे बाज हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। आगे क्या है, अपरदभक्षी। ये क्या होता है, इसमें केचुआ, सेमीटोड, आर्थ्रोपोडा संख्य जीव जंतु आते हैं। किसके अंतर्गत, अपरदभक्षी के अंतर्गत। ये भी कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, पारितंत्र के प्रकार। पहला होगा आपका प्राकृतिक पारितंत्र, जैसे वन हो गया, मतलब जंगल हो गया, झील हो गया, घास के मैदान हो गया ना, ये सब आप जानते हैं प्राकृतिक पारितंत्र होता है। दूसरा कृत्रिम पारितंत्र, जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। जैसे जब किसान धान का खेत लगाता है, ठीक है, जो धान का खेत आप जानते हैं बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ता है, उसका धान का खेत जो होगा तो लगभग उसमें पानी ही रहता है, ठीक है। तो धान का खेत हो गया, जैसे कोई तालाब हो गया, पोखरा खनाता है किसान, ठीक है, तो ये सब कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। एक शब्द आंसर से पूछा जाता है, इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां 2 पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं, इसको बोलते हैं इकोटोन। जैसे हम मान लेते ए बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, और इसके बाद बे ऑफ बंगाली, सॉरी, इधर बंगाल है, जो भी नदियाँ आके इसमें मिलती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी, एक दूसरे को जहाँ पर ये मिलती है, ये स्थल है, ये नदी समुद्र है, तो इसी को बोलते हैं क्या, इकोटोन। जैसे समुद्री तट जो होते हैं, ये स्थल और जल दोनों मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, इकोटोन का। आगे क्या है, पारितंत्र की विशेषता। अभी आप सबको ऊपर बताए थे ना, यह एक कार्यशील क्षेत्र इकाई होता है। जो पारितंत्र होता है कैसा होता है, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है। यह खुला तंत्र, जो पारितंत्र होता है ओपन होता है। इसमें ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन होता है। इसमें जीवधारियां के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। किसके अंतर्गत, पारितंत्र के अंतर्गत। आगे क्या है, एक कीवर्ड आप सबसे पूछा जाता है, न्यूडेशन क्या होता है। ऐसा खाली स्थान का विकास जहां जीवन किसी भी रूप में विद्यमान नहीं रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, न्यूडेशन रहता है। जैसे अपरदन, ठीक है, मिट्टी का जमाव, है ना, ये सब के कारण होता है। आगे क्या, नेक्स्ट कीवर्ड है इन्वेशन। इन्वेशन क्या होता है, एक भाग में किसी जाति का सफलतापूर्वक स्थापित होना, उसे क्या बोलते हैं, इन्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी कीवर्ड याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, अगला कीवर्ड कंपटीशन, स्पर्धा, है ना। इसमें जातियों के जीवों के बीच अंतर्जातीय तथा
अंतरजातीय संघर्ष होता है। मतलब एक जीव दूसरे जीव से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, रहने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए युद्ध होता है, युद्ध सॉरी लड़ाई करता है। जैसे मान लेते हैं कोई बाघ हो गया, ठीक है, कोई हिरण के बीच अपना जीवन बचाने के लिए क्या करते हैं, हिरण लड़ता है, भागता है, और शेर बाघ उसका क्या करता है, पीछा करता है, कंपटीशन। जो हार गया उसका मतलब अस्तित्व खत्म हो जाता है, जो जीत गया उसका अस्तित्व बना रहता है। हार जाने पर विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत, कंपटीशन के अंतर्गत। तो दोस्तों ये सेशन आप सबको कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सबको बता दें दोस्तों कि यदि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम के जिसमें कंप्यूटर यूपीजी के आते हैं, तो इसके बेस्ट नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पीडीएफ के लिए आप सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं।